एयर इंडिया अब टर्किश टेक्निक के साथ अपना सहयोग समाप्त करने जा रही है। ये तुर्की की कंपनी है और ग्लोबल एविएशन सर्विस प्रोवाइडर है। ये कंपनी अब तक एयर इंडिया के बेड़े में मौजूद बोइंग 777 विमानों के लिए मेंटेनेंस का काम करती है। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी कैंपबेल विल्सन ने कहा, अगर इस तरह से व्यापार जारी रखने को लेकर कोई चिंता है तो हम विकल्प तलाशेंगे। कैंपबेल ने एनडीटीवी से पुष्टि की कि एयरलाइन टर्किश टेक्निक के साथ अपना सहयोग समाप्त कर रही है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हम जन भावना का सम्मान करना चाहते हैं। एयर इंडिया की यह घोषणा नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को यह बताए जाने के कुछ दिनों के भीतर आई है कि उसे टर्किश एयरलाइंस से लीज पर लिए गए 2 विमानों को 3 महीने से अधिक समय तक संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले सरकार ने तुर्की से जुड़ी विमानन ग्राउंड हैंडलिंग सेवा कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी, जो देश के 9 हवाई अड्डों पर मौजूद है। सरकार के ये कदम तुर्की के पाकिस्तान प्रेम की प्रतिक्रिया है। नई दिल्ली ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के आतंकी और हवाई ठिकानों पर हमले करके निशाना बनाया तो तुर्की ने उसका खुलकर समर्थन किया। यहाँ तक कि तुर्की निर्मित ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियानों में भी किया था। नई दिल्ली का संदेश साफ है, तुर्की की कंपनियों के साथ फिलहाल कोई सामान्य व्यवसाय व्यवस्था नहीं हो सकती है, क्योंकि तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन है। टर्किश टेक्निक के साथ टाई अप के बारे में बताते हुए विल्सन ने कहा, हमने कुछ ऐसे विमानों के लिए प्रतिबद्धता जताई है जो पहले से ही मेंटेनेंस के लिए उसके पास हैं, और मगर ऐसे विमान जो मेंटेनेंस के लिए जाने वाले हैं, हम उसकी जगह दूसरी मेंटेनेंस एजेंसियों की तलाश कर रहे हैं। एयर इंडिया के लंबी दूरी के बोइंग 777 बेड़े के लिए मेंटेनेंस, मरम्मत और ओवरहाल सेवाएं वर्तमान में एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा की जाती हैं। ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और सरकार के अंतर्गत आता है। कुछ विमान अबू धाबी और सिंगापुर भी भेजे जा रहे हैं। विल्सन ने कहा, वास्तव में एएसएल ही एकमात्र विकल्प था, मगर उनके पास बुनियादी रखरखाव के साथ साथ पुनर्वास और रेट्रोफिट करने की क्षमता नहीं है। इसलिए हमें भारत से विमान बाहर भेजने पड़ते हैं और कुछ विमान एएसएल को भेजते हैं। हालांकि विल्सन इससे असहमत हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हवाई क्षेत्र प्रतिबंध ने एयर इंडिया की लंबी दूरी की फ्लाइट्स को काफ़ी हद तक बाधित किया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि केवल 3 शहर हैं जहां हम वर्तमान में नॉनस्टॉप संचालन नहीं कर रहे हैं। हमने पहले जो भी उड़ानें संचालित की हैं वे लगातार बिना रुके चल रही हैं। इसलिए उत्तरी अमेरिका के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट्स लगातार जारी हैं। हालांकि कुछ उड़ानों में अधिक समय लग रहा है, 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विमान किस शहर में जा रहा है, लेकिन यह अभी भी बीच में कहीं से होकर गुजरने की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक है।